प्रश्न संख्या 113। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं। इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। प्रस्तुत कथन किस आलोचक का है? ये प्रश्न वर्ष 2022 में हिमाचल प्रदेश में आयोजित सहायक आचार्य हिंदी की परीक्षा में पूछा गया था। विकल्प दिए गए हैं मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा या नंद दुलारे वाजपेयी। इन विकल्पों में से सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में मीराबाई के संबंध में लिखा है, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थीं। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है, यानी इस तरह की जो उपासना होती है जिसमें साधिका अपने आप को ईश्वर की पत्नी या प्रेमिका मान लेती है, उसमें रहस्यवादी भावनाएं निश्चित रूप से शामिल होती हैं। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा, यानी सूफी कवियों का भी इन पर कुछ प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। जब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते, तब ये कहती कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष है कौन जिसके सामने लज्जा करूं। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलूकदास आदि सब भक्तों ने किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में हैं और कुछ विशुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके बनाए 4 ग्रंथ कहे जाते हैं, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। ये मीराबाई के संबंध में कुछ विचार थे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में व्यक्त किए हैं। आइए अब आगे जानते हैं मीराबाई के जीवन और इनकी रचनाओं से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नई खोजों के अनुसार मीराबाई का जन्म सन 1504 में और मृत्यु सन 1558 से 1563 के बीच कभी हुई थी। इनका जन्म जो हुआ था वो मेड़ता के नजदीक कुड़की नामक गांव में हुआ था और राठौड़ों की मेड़तिया शाखा के अंतर्गत राव दूदा जी के चौथे पुत्र राव रत्न सिंह इनके पिता थे। इनका विवाह हुआ था राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज से। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि रैदास जी इनके गुरु थे और वृंदावन में इनकी भेंट हुई थी जीव गोस्वामी जी से, जो चैतन्य मत के एक बड़े विद्वान थे। मीरा जी की मृत्यु हुई थी द्वारिका के रणछोड़ मंदिर में। मीराबाई की जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। इनके पदों को 3 कोटियों में बांटा जा सकता है। पहले हैं लीला संबंधी पद, यानी जिसमें इन्होंने भगवान कृष्ण की लीलाओं का गायन किया है। दूसरे हैं विनय के पद, यानी जिसमें इन्होंने ईश्वर से खुद पर कृपा करने की प्रार्थना की है या अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित किया है। और तीसरे हैं व्यक्तिगत अनुराग के पद, यानी जो इनके मन में कृष्ण के प्रति व्यक्तिगत भावनाएं थीं और कृष्ण के प्रति जो समर्पण और प्रेम था वो भी इन्होंने कुछ पदों में व्यक्त किया है। मीराबाई की 11 रचनाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से कुछ पूरी हैं और कुछ आधी अधूरी हैं। ये रचनाएं हैं गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठ के पद, मलार राग, राग गोविंद, सत्यभामा नो रुसणम, मीरा की गरबी, रुक्मिणी मंगल, नरसी मेहता की हुंडी, चरित और स्फुट पद। विद्वानों ने और खोजकर्ताओं ने स्फुट पद नामक रचना को ही मीरा की प्रामाणिक रचना माना है। इसमें लगभग 200 पद संकलित किए गए हैं और इसका प्रकाशन मीराबाई की पदावली नाम से किया गया है। भक्तमाल, जो कि नाभादास जी का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसमें मीराबाई के संबंध में ये छंद मिलता है, सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो, यानी मीरा जी ने कलयुग में भी किसी गोपी की तरह कृष्ण के प्रति अपना प्रेम व्यक्त किया। निरअंकुश अति निडर रसिक रसना जस गायो, मीराबाई निरंकुश थीं, यानी वे किसी बंधन और समाज की परवाह नहीं करती थीं। वे
बहुत निडर थीं और उन्होंने रसिक यानी भगवान कृष्ण का यश अपनी वाणी के माध्यम से गाया। दुष्टनि दोष विचारी मृत्यु को उद्यम कियो। दुष्ट लोगों ने उनके जीवन को दोषपूर्ण मानकर उनको मारने के प्रयास किए। बार न बांको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। लेकिन उनका बाल भी बांका नहीं हुआ और उन्होंने सारा जहर अमृत के समान पी लिया। भक्ति निशान बजाई कै काहू ते नाहिन लजी। यानी मीरा जी ने भक्ति का डंका हर ओर बजाया या भक्ति की पताका हर ओर फहरा दी और उन्होंने किसी की भी परवाह या लिहाज नहीं किया। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरधर भजी। यानी मीरा ने समाज और परिवार की मर्यादाओं और बंधनों को त्याग दिया और भगवान कृष्ण के भजन में अपना जीवन बिता दिया। डॉक्टर बच्चन सिंह ने मीरा के संबंध में लिखा है, मीरा की लोकप्रियता का पहला कारण है ऊंचे राजकुल का त्याग करके साधुओं, संतों और भक्तों के बीच सामान्य जन के स्तर पर भक्ति भाव की अभिव्यक्ति। दूसरा कारण है संप्रदाय निरपेक्षता, यानी मीरा का संबंध किसी भी विशेष संप्रदाय से नहीं था और ये बात उनकी प्रसिद्धि में सहायक सिद्ध हुई। और तीसरा कारण है ऐसी भाषा का प्रयोग जो लोक जीवन में रची बसी थी, यानी उनकी जो साधारण सी भाषा थी उसके द्वारा वो समाज में और लोगों के बीच में अपनी एक अलग जगह बनाने में कामयाब हुई। क्या कारण है कि हमारे जीवन में कबीर, सूर और मीरा के पद आज भी जीवित हैं, जबकि सांप्रदायिक सिद्धांतों पर गढ़े जाने वाले पद लुप्त होकर किताबों में बंद हो गए हैं। गुजरात से लेकर समस्त हिंदी भाषा भाषी प्रदेशों में मीरा जैसी लोकप्रियता शायद ही किसी को मिली हो। डॉक्टर बच्चन सिंह कहना चाहते हैं कि जो रचनाएं रूढ़िवादिता, कट्टरता और धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देती थीं, वो अधिक लोकप्रिय नहीं हो सकी, जबकि मीरा, सूरदास, कबीरदास आदि के पद जो प्रेम, मानवता, अहिंसा, करुणा जैसे भावों को अधिक महत्व देते थे, वे आज भी आम लोगों के बीच बहुत प्रचलित हैं। ये विचार डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक पुस्तक में पृष्ठ 135 पर व्यक्त किए हैं।